चाहते हो तो अच्छी बात है। उसको अच्छा नागरिक बनाना, अच्छी चीज देना अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं मानता, आप दुखी क्यों हो रहे हो? गलती हो अगर दुखी आप हो, खुद आप न जलाओ। जो रोल आपको मिला है, आप माँ हो तो माँ के रोल को खूब अच्छे से करो। रोल करने में मना ही नहीं ना। पिक्चर में जो पार्ट मिलता है वो पार्ट करना रहता है, तो जो जितना अच्छा करता है उतना हिट होता है। तो आपको अपना रोल करो, और साम दाम दंड भेद चारों नहीं अप्लाई करो। साम माने क्या होता है? समय देख करके। अब लड़का जो है, मान लो स्कूल से आया 4-5 घंटे पढ़ाई करके, अब आप जो है उसको फिर मारपीट, चलो पढ़ने बैठो। और वो थका मांदा आया है 4-5 घंटे, और फिर कह रहे पढ़ने बैठो, तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। समय देख करके। मान लीजिए वो दिन भर खेलता है, ये भी गलत है। तो जब वो खाना पीना खा ले, इत्मीनान बैठे, उसको बेटा तुमसे हमें बात करनी है। हाँ मम्मी बताओ क्या बात है? बेटा आप जो है अपना समय निर्धारित करो कब पढ़ोगे। हम तुमसे दिन भर न कहें, हमें बता दो कि तुम शाम को 7 से 9 पढ़ोगे, तो 7 से 9 पढ़ो। हम नहीं कहते तुम इससे पढ़ो, दिन भर पढ़ो। उससे पूछ लो, और उसके बाद में उसको उसमें आप पॉइंट आउट करो। समय देख के उसको सपोज कर लो कोई उसकी गलत आदत है, कि जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल, छोटे बच्चों की आजकल आदत बिगड़ जा रही है। वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ में कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई जो है तम्बाकू खाने लगता है, कोई कुछ करने, तो उसको प्यार से समझाओ। मतलब उसको ये मत कहो कि तुमने अगर सिगरेट पिया तो तुमको हम घर से निकाल देंगे, तुमने सिगरेट पिया तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। नहीं, बल्कि उसको प्यार से। क्या प्यार से? बेटा सिगरेट पीने से क्या नुकसान होगा? तुम्हारा अंदर का जो है कलीजा जल जाएगा, तुमको 10 तो बीमारी हो जाएगी, तुम्हारे को अभी जो है यंग एज में ही तुम बूढ़े नजर आओगे, तुमसे कौन शादी ब्याह करेगा? तो उसको डार्क साइड दिखाओ। जब डार्क साइड देखेगा तो वो अपना छोड़ेगा। कैसे? जैसे एक लड़का, वो आम का बहुत ही शौकीन था। वो आम खाना बंद नहीं करता था। इसको बंद कर दो बेटा, आप उधर बैठो, कुर्सी बैठो, इसको बंद कर दो। जब वो लड़का आम खाना बंद नहीं किया, तो बरसात में उसके कीड़े आ जाते हैं। वही पंखा बंद कर दिया, आवाज आ रही है। वो आम खाना बंद नहीं कर रहा था, तो उससे क्या किया, पिताजी ने बहुत कोशिश की आम खाना बंद कर दे। और बरसात में कीड़े आते हैं आम में बहुत, लेकिन वो आम खाता था। पिताजी आते थे सत्संग में, उन्होंने गुरु से कहा, गुरु जी हमारा बेटा आम खाता, कीड़े उसमें रहते हैं, बहुत मना करते हैं, मारते हैं पीटते, लेकिन कभी नहीं मानता, खाता है चुपके से चोरी से। कोई बात नहीं, उसको तो मेरे पास लाना, हम बात करेंगे। और गुरु जी के पास लेके आए वो, कहा गुरु जी मेरा बेटा है सर। तो उससे बेटे से गुरु जी ने खुद ही पूछा, बेटा आम खाओगे? अरे गुरु जी आप तो मेरे मन की बात कह दी, बड़ा अच्छा, हाँ खाएंगे। आम लाओ भाई, आम मंगाएंगे। और जैसे आए हम खाने लगा, तो नहीं बेटा फल जो है, कभी कोई फल जो है ढका हुआ नहीं खाना चाहिए, फल का छिलका काटना चाहिए। फल जो है अब अंदर क्या है कैसे पता लगेगा? तो फल को आम तुम्हें काट दी, तुम एक नहीं तुम 2 आम तुम्हें काट दी, और 2 आम काटा, कहा तुम 2 आम खिलाएंगे। और 2 आम मंगाया, और गुरु जी ने उसको क्या किया, उसको काटा, 4 फांकी काटे। जब फांकी काटा तो उसमें से क्या हुआ,
उसमें कीड़े बिल्ला और चारों फांकी उसके सामने रख दिया, लो बेटा खा लो। अरे गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम कूड़ा ही खाएंगे हम? नहीं बेटा खा लो खा लो। तो उसने स्वतः मना कर दिया। मना कब किया? जब उसने आम में कीड़ा देखा। उसी आम को वो रोज ले करके खाता था फटाफट, कि जो जल्दी आम खा जाए, कौन छीले इसको, खा जाए, और खाता था, उसे कीड़े अंदर जाते थे। गुरुजी ने युक्ति से क्या किया, कहा तुम्हें आम, एक आम नहीं तुमको 2 आम खिलाएंगे, लो खाओ। लेकिन बेटा आम खाने का सही तरीका ये है, इसको काटा जाता है, फांकी काट के खाते हैं आराम से। लो फांकी काटते हैं 4 बार, उसकी 4 फांकी काटी। जब फांकी काटी तो अंदर कीड़े बिलबिलाने लगे, और फांकी काट के प्लेट में सजा के दे दो, खा लो। अरे गुरु जी आप कमाल, खा लें, हम बीमार पड़ना है क्या? गुरु ने बहुत को नहीं खाया उसको, तो क्या गुरु ने उसको मना किया मत खाओ? क्या किया? आम में कीड़ा दिखा लो। इसी तरीके से कोई बच्चा कहना नहीं मानता, पति कहना नहीं मानता। बहुत से पति हैं जो शराब पीते हैं, बहुत पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, पैसा सब शराब में फूक देते हैं, यूँ फूक देते हैं। पत्नी बेचारी 4 घर काम करती है, मार भी खाती है, तो अब वो कहती है शराब न पियो। उसको ये मत कहो तुम शराब खूब पियो, मना नहीं ना, पियो शराब, लेकिन किसी चीज़ का शौक करना होता है और किसी चीज़ का आदी होना। तुम शराब पीने का शौक है, घर लेते आओ, आराम से पी के सो जाओ, और कितना दवाई तरफ पियो उसको थोड़ा सा पी लो तो तुमको सेहत ठीक है। लेकिन ज़्यादा पियोगे तो वो क्या, तुम्हारे क्या कलेज जला देगी, तुम्हारा लीवर खराब कर देगी, किडनी खराब कर देगी, और जब अंदर के सिस्टम खराब हो जाएगा तो तुम खाना पीना नहीं खा सकते, बीमार पड़े रहोगे। अभी तो तुम जवानी है, तुम पी रहे हो, हजम हो रहा है, लेकिन यही चीज़ जब अंदर का डैमेज हो जाएगा अंदर से, तो उस समय तुम बताओ बिस्तर पकड़ लोगे तो तुम्हें कौन देखेगा? हम 4 घर काम करते हैं, 4 पैसा कमाते हैं, तुम्हें कौन देखेगा? तब तुम्हें को तकलीफ होगी ना, और उस समय तुम खटिया पड़े रहोगे। उसको गुरु जी का वो दृष्टांत सुना दीजिए। एक राजा को शराब बताइए उसको, कि हमारे गुरु ने बताया एक राजा को शराब पीने का बड़ा शौक था, खूब शराब पीता था। उसने वजीर से कहा जाओ शराब लेके आओ। गया, शराब लेने गया। अब उसने कहा जब शराब लिया उसको 4 घंटे बाद लौट के आया, तो राजा नाराज हो गया कि तुम शराब लेने गए कि शराब बोने गए थे, 4 घंटे बाद आ रहे हो? क्या नहीं राजन, शराब के बाद में उसका क्या क्या परिणाम होता है और क्या क्या इच्छा होती है, हम सब चीज़ लेते आए। क्या लेते आए? हमने कहा आप शराब पियोगे, उसके बाद में आपको जो मीट मुर्गा खाने की इच्छा होगी, तो हम मुर्गा उर्गा लेते हैं, क्या बात लायक हो, ठीक है। तो जब मुर्गा खाओगे, मीट खाओगे, तो तुमको भोग विलास करने की इच्छा होगी, तो उसके लिए हम वैसा भी लेते आए। उसके जाए तुम संग करोगे, तुम्हें बीमारी होगी, बीमारी लाइलाज होगी, ठीक नहीं होगी, तो उसके लिए हम डॉक्टर लेके साथ में आए, डॉक्टर में इलाज करेगा। लेकिन चाहे जितना इलाज करे, इलाज से तुम ठीक नहीं पाओगे, तुम मर जरूर जाओगे। तो हम अर्थी भी साथ लेके आ गए और चाट उठाने वाले भी लेके आ गए। ये अब आराम शराब, आप शराब पियो, कोई जानने क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद जो परिणाम है ये होगा। शराब पीने के बाद में आदमी को जो मीट उठ खाने की इच्छा होती है, और जब मीट खा लेता है तो उसके बाद में भोग विलास की इच्छा होती है। भोग विलास करेगा, संग करेगा, बैठेगा, तो बीमारी पैदा होगी। बीमारी पैदा होगी तो डॉक्टर के साथ ले आए, ये डॉक्टर भी, और डॉक्टर इलाज चाहे कितना ठीक नहीं हो पाओगे, मर जाओगे। तब क्या होगा? भाई अर्थी चाहिए, अर्थी भी साथ लेते आए। अब अर्थी उठाने वाला कौन चाहिए? तो 4 टोन को लेते आए। तो उन्होंने शराब की बोतल क्या की, तोड़ दी, कहा इसे शराब नहीं चाहिए, जो हम मुर्दा घाट पहुंचा दे। तो आप किसी चीज को मना नहीं करो, उसका डार्क साइड दिखाओ, उसका परिणाम क्या होगा। जब आदमी परिणाम सुनता है तब उससे फिर जो है वो आदमी भागता है। जो रोल मिला आपको है
पिता का रोल मिला है, माँ का रोल मिला है, बड़े भाई का रोल मिला है। आप रोल बहुत अच्छे से करो, लेकिन रोल करने के बाद उस रोल को ओढ़ नहीं लो अपने ऊपर। जितनी देर के नाटक करना अपने आप, फिर आप अपने आप क्या हो, आप हो भगवान। आप अपने को फिर उसके बाद जितनी रोल किया उसके बाद में क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो आप अपने को ये पार्ट, जैसे पिक्चर हॉल में कुली पिक्चर आई, अमिताभ बच्चन कुली को रोल अदा किया, जब ट्रेन आती थी भाग के जाता था, अटैची उठाता था। पिक्चर खत्म हो गई, अब उसके बाद में कोई व्यक्ति उससे कहे हमें अटैची उठाओ, कोई कहेगा? नहीं कहेगा, और न अटैची उठाया जाएगा। उसी तरीके से जितनी देर जो पार्ट मिला आपको है, उतनी देर आपने पार्ट किया। जैसे एज एग्जाम्पल, आप ऐसे प्रैक्टिकल चलो। आप हम आप पास यहाँ पर आए, अभी आपसे हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद हम अपने शहर जाएंगे, तो क्या हम दिन भर चर्चा करेंगे? क्या नहीं। हमारी भी 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, अपना व्यापार है। सुबह सत्संग हुआ, रात में सत्संग हुआ, और दोपहर में अपना हमने व्यापार देखा। तो जिस समय सत्संग में बैठे उस समय परमात्मा की बात, जिस समय हम दुकान में बैठे उस समय परमात्मा थोड़ी नहीं, उसमें हम व्यापारी हैं। अगर आप अपना रोल अदा ठीक से नहीं करोगे तो क्या फिर आप भीख मांगोगे? आप पेट ऐसा है कि उसको 4 घंटे बाद चाहिए जरूर कुछ कुछ, तो उसको पेट में ताला लगाओगे, भीख मांगोगे? और मांगन से मरना भला, यह है सदगुरु की सीख। आप अपनी मेहनत की नमक रोटी खाओ तो आप अपनी आंखें जो है शेर से मिला पाओगे, और आप भीख मांगे खाओगे तो आप जो है एक कुकुर से आंख मिला पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भीख मांगता है उसकी निगाह हमेशा नीचे होती है, और जो दान देने लगता है उसकी निगाह ऊपर होती है। तो हमेशा ऐसे बनो, हम 2 रोटी कमाते हैं, हम एक बांट के खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, जो हम उसको बांट के खाएंगे। कभी किसी से कुछ चाहो नहीं, कभी किसी से सुन चाहो, हमेशा ही मन में भाव रखो हम किसके लिए क्या कर दें। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, और किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आप अभी कभी आप भगवान हो गए। किसी से अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको दुनिया आपको प्यार करेगी, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। चाहना कुछ, किसी से कुछ नहीं चाहो, कर्म सब करो जो आपके रोल मिला है, माँ को रोल मिला है, पिता को रोल मिला है, भाई, कर्म सब करो, लेकिन कर्म करने के बाद में उसकी कोई फल की चाहना नहीं करो कि मैंने बेटी के मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया, बेटी को मैंने 20 लाख की शादी की तो अब दामाद मेरा घर जमाई बन जाए, बेटी मेरे को बड़ी इज्जत दे। मेरा अपना कार्य था, मैंने कार्य कर दिया, खत्म। हमें तुमसे नहीं चाहिए। और जब आप किसी से कुछ नहीं चाहोगे तो आप तत्क्षण अभी का अभी आप भगवान हो गए। कैसे हो गए? इसका गुरुजी ने एक लाइन में जवाब दिया है, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था। यदि चाहन होती, तुम पूरे ब्रह्म थे, कोई चाहन होती, पूरे ब्रह्म थे, तो तुम्हारे को ब्रह्म से जीव किसने बनाया? तुम्हारे को ब्रह्म से जीव किसने बनाया? तुम्हारी चाहना ने। ब्रह्म होते हुए आप क्या बन गए? राक्षस बन गए। कैसे? आपके मन में जो चाहना हुई,
आप थे ब्रह्म, जैसे ही मन में चाहना आई ब्रह्म से जीव हो गए। और उस चाहना की पूर्ति के लिए आपने जो गलत साधन को उपयोग किया तो जीव से हैवान हो गए। हैवान बनाए किसने? चाहना। अब अपने मन से बात करो कि बचपन से